दोस्तों, चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिसके पास धन नहीं है वह गरीब नहीं है, वह तो वास्तव में रईस है। यदि उसके पास विद्या है, लेकिन जिसके पास विद्या नहीं है वह सभी प्रकार से निर्धन होता है। आगे दोस्तों बताया गया है, हम अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखें, हम छाना हुआ जल पिए, हम वही बात बोले जो शास्त्र सम्मत है, हम वही काम करें जिसके बारे में हम पहले ही सावधानी पूर्वक सोच चुके हैं। दोस्तों, जिसे अपनी इंद्रियों की तुष्टि चाहिए वह विद्या अर्जन करने के सभी विचार भूल जाए, और जिसे ज्ञान चाहिए वह अपनी इंद्रियों की तुष्टि भूल जाए। जो इंद्रिय विषय में लगा रहता है उसे ज्ञान कैसा, और जिसे ज्ञान है वह व्यर्थ की इंद्रिय तुष्टि में लगा रहे, यह कभी भी संभव नहीं है। आचार्य चाणक्य आगे बताते हैं, वह क्या है जो कभी कल्पना में नहीं आता? वह कौन सी बात है जिसे करने में औरत सक्षम नहीं है? ऐसी कौन सी बकवास है जो दारू पिया हुआ आदमी नहीं करता? और ऐसा क्या है जो कौवा नहीं खाता? दोस्तों, आगे बताया गया है, भिखारी एक कंजूस आदमी का दुश्मन है, एक अच्छा सलाहकार एक मूर्ख आदमी का शत्रु है। वो पत्नी जो पराये पुरुष में रुचि रखती है उसके लिए उसका पति ही शत्रु है। जो चोर रात को काम करने निकलता है, चंद्रमा ही उसका शत्रु होता है। दोस्तों, जिनके भेजे खाली हैं वह कोई उपदेश नहीं समझते। यदि बांस को मलय पर्वत पर उगाया जाए तब भी उसमें चंदन के गुण नहीं आते। आचार्य चाणक्य आगे बताते हैं, जिसे अपनी कोई भी अक्ल नहीं है उसकी शास्त्र क्या भलाई करेंगे, और एक अंधा आदमी भला आईने का क्या करेगा? दोस्तों, एक बुरा आदमी सुधर नहीं सकता। आप पष्ट भाग को चाहे जितना ही साफ करें वो श्रेष्ठ भागों की बराबरी नहीं कर सकता। आज आचार्य चाणक्य आगे बताते हैं, अपने निकट संबंधियों का अपमान करने से जान जाती है, दूसरों का अपमान करने से दौलत जाती है, राजा का अपमान करने से सब कुछ जाता है, और एक ब्राह्मण का अपमान करने से पूरे कुल का नाश हो जाता है। दोस्तों, यह बेहतर है कि आप जंगल में एक झाड़ के नीचे रह जहां बाघ और हाथी रहते हैं। इस जगह रहकर आप फल खाएं और जलपान करें। आप घास पर सोएं और पुराने पेड़ों की खालें पहनें, लेकिन आप अपने सगे संबंधियों में ना रहे। यदि आप निर्धन हो जाएं, आचार्य चाणक्य जी आगे बताते हैं, ब्राह्मण एक वृक्ष के समान है, उसकी प्रार्थना ही उसका मूल है। वो जो वेदों का गान करता है वही उसकी शाखाएं हैं, वो जो पुण्य कर्म करता है वही उसके पत्ते हैं। इसीलिए उसे अपने मूल को बचाना चाहिए। यदि मूल नष्ट हो जाता है तो शाखाएं भी ना रहेंगी और ना ही पत्ते। दोस्तों, रात के समय कितने ही प्रकार के पंछी वृक्ष पर विश्राम करते हैं। भोर होते ही सब पंछी दसों दशाओं में उड़ जाते हैं। हम भला क्यों दुख करें यदि हमारे अपने हमें छोड़कर चले जाएं? आचार्य चाणक्य आगे बताते हैं, जिसके पास में विद्या है वह शक्तिशाली है। निर्बुद्ध पुरुष के पास क्या शक्ति हो सकती है? एक छोटा खरगोश भी चतुराई से मदमस्त हाथी को तालाब में गिरा देता है। हे विशंभर, तू सबका पालन करता है, मैं मेरे गुजारे की क्यों चिंता करूं? जब मेरा मन तेरी महिमा गाने में लगा हुआ है, आपके अनुग्रह के बिना एक माता की छाती से दूध नहीं बह सकता और शिशु का पालन नहीं हो सकता। मैं हरदम यही सोचता हूं, हे यदुवंशियों के प्रभु, हे लक्ष्मीपति, मेरा पूरा समय आपकी ही चरण सेवा में खर्च करता हूं। दोस्तों, आगे बताया गया है, खड़े अन्न की अपेक्षा 10 गुना बल उसके पिसान में होता, पिसान से 10 गुना अधिक बल दूध में होता है, दूध से 8 गुना बल मांस में होता है, और मांस से भी 10 गुना बल घी में होता है। आचार्य चाणक्य जी आगे बताते हैं, उदारता वचनों में, मधुरता, साहस, आचरण में विवेक, यह बातें कोई पा नहीं सकता, यह केवल मूल में होनी चाहिए। दोस्तों, जो अपने समाज को छोड़कर दूसरे समाज को जा मिलता है वह उसी राजा की तरह नष्ट हो जाता है जो कि अधर्म के मार्ग पर चलता है। आगे आचार्य चाणक्य जी बताते हैं, हाथी का शरीर कितना विशाल है लेकिन एक छोटे से अंकुश से नियंत्रित हो जाता है। एक दिया घने अंधकार का नाश करता है, क्या अंधेरे से दिया बड़ा है? एक कड़कती हुई बिजली एक पहाड़ को तोड़ देती है क्या?
बिजली पहाड़ जितनी विशाल है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वही बड़ा है जिसकी शक्ति छा जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका आकार कितना है दोस्तों। जो घर गृहस्थी के काम में लगा रहता है वह कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। मांस खाने वाले के हृदय में दया नहीं हो सकती। लोभी व्यक्ति कभी सत्य भाषण नहीं कर सकता और एक शिकारी में कभी भी शुद्धता नहीं हो सकती। दोस्तों, एक दुष्ट व्यक्ति में कभी पवित्रता उदित नहीं हो सकती। उसे चाहे जैसे समझा लो, नियम का वृक्ष कभी भी मीठा नहीं हो सकता। आप चाहे उसकी शिखा से मूल तक घी और शक्कर छिड़क दें। चाणक्य नीति में आगे बताया गया है, आप चाहे 100 बार पवित्र जल में स्नान करें, आप अपने मन का मैल नहीं धो सकते। उसी प्रकार जिस प्रकार मदिरा का पात्र पवित्र नहीं हो सकता, चाहे आप उसे गर्म करके सारी मदिरा की भाप बना द। आचार्य चाणक्य जी आगे बताते हैं, जो व्यक्ति 1 साल तक भोजन करते समय भगवान का ध्यान करेगा और मुंह से कुछ भी नहीं बोलेगा, उसे 1000 करोड़ वर्ष तक स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वास्तव में वही ब्राह्मण है जो केवल एक बार के भोजन से संतुष्ट रहे, जिस पर 16 संस्कार किए गए हों, जो अपनी पत्नी के साथ महीने में केवल 1 दिन समागम करें। आगे दोस्तों बताया गया है, वो ब्राह्मण जो दूसरों के काम में अंगे डालता है, जो दंभी है, स्वार्थी है, धोखेबाज है, दूसरों से घर्रा करता है और बोलते समय मुंह में मिठास और हृदय में क्रूरता रखता है, वो बिल्ली के समान होता है। दोस्तों, वो ब्राह्मण जो भगवान के मूर्ति की संपदा चुराता है और वो आध्यात्मिक गुरु जो दूसरे की पत्नी के साथ समागम करता है और जो अपना गुजारा करने के लिए कुछ भी और सब कुछ खाता है, वह चांडाल होता है। आगे दोस्तों बताया गया है, एक गुणवान व्यक्ति को वो सब कुछ दान में देना चाहिए जो उसकी आवश्यकता से अधिक है। केवल दान के कारण ही कर्णबली और राजा विक्रमादित्य आज तक चल रहे हैं। देखिए उन मधुमक्खियों को जो अपने पैर दुख से धरती पर पटक रही हैं और वह अपने आप से कहती हैं, आखिर में सब चला ही गया। हमने हमारे शहद को बचाकर रखा था, ना ही दान दिया और ना ही खुद खाया। अभी एक पल में ही सब कुछ हमसे छीनकर कोई चला गया। दोस्तों, चाणक्य नीति में आगे बताया गया है, वो गृहस्थ ईश्वर की कृपा को पा चुका है, जिसके घर में आनंददायी वातावरण है, जिसके बच्चे गुण हैं, जिसकी पत्नी मधुरवाणी बोलती है, जिसके पास अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए पर्याप्त धन है, जो अपनी पत्नी से सुखपूर्ण संबंध रखता है, जिसके नौकर उसका कहा मानते हैं, जिसके घर में मेहमान का स्वागत किया जाता है, जिसके घर में मंगलदायी भगवान की पूजा रोज की जाती है, जहां स्वाद भरा भोजन और पान किया जाता है और जिसे भगवान के भक्तों की संगति में आनंद आता है। दोस्तों, वो लोग जो इस दुनिया में सुखी हैं, जो अपने संबंधियों के प्रति उदार हैं, अनजाने लोगों के प्रति सहृदय हैं, अच्छे लोगों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, नीच लोगों से धूर्ततापूर्ण व्यवहार करते हैं, विद्वानों से कुछ नहीं छिपाते, दुश्मनों के सामने साहस दिखाते हैं, बड़ों के प्रति विनम्र और पत्नी के प्रति सख्त हैं। दोस्तों, अंत में आचार्य चाणक्य कहते हैं, बसंत ऋतु क्या करेगी? यदि बांस पर पत्ते नहीं आते, सूर्य का क्या दोष? यदि उल्लू दिन में देख नहीं सकता, बादलों का क्या दोष? यदि बारिश की बूंदें छातक पक्षी की चोंच में नहीं गिरती, उसे कोई कैसे बदल सकता है जो किसी के मूल में है? दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और रोजाना इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, मिलते हैं एक इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।